Hello guys, I'm Gaurav and I'm back with a new video of our Nifty 50 analysis and Sensex analysis for 10th of March कल के लिए। ठीक है, अभी फटाफट से शुरू करते हैं गाइज। ये वाला वीडियो ना ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे यार, क्योंकि अपने ना वीडियोस बहुत लंबे लंबे होते हैं और मेरे पास फीडबैक आया कि इतना लंबा वीडियो देखने का टाइम नहीं होता किसी के पास में, तो फटाफट से ना काम की बातें बता करके और वीडियो ख़त्म कर दिया करो। ऐसा 2-3 लोगों का मैसेज आया, इसलिए लेट्स ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। अब देखो गाइज, यहाँ पे ना आज क्या हुआ, आज हमारा जो मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुला। ठीक है, 2.5% से भी ज़्यादा गैप डाउन खुला था आज सुबह सुबह। ऑलमोस्ट 585 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन खुला था ये। हाँ, एंड फिर उसके बाद में इसने ना लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी लेने के बाद में ना इसने सबसे पहले ना यहाँ पे ड्रॉप दिखाया, ये वाले ड्रॉप, और ये वाले ड्रॉप्स दिखाने के बाद में ना फिर इसने फिर यहाँ पे इसने सेलर्स की लिक्विडिटी जो थी उसको इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट से इसने यहाँ पे दिखाया, फिर ये एक बार में सारी लिक्विडिटी खा गया। फिर ये वाला जो एरिया था, ये वाला प्रीमियम जोन था सेलिंग का, इस वाले जोन से ना इसने वापस सेलिंग दिखाई, और फिर ये इसने एसएल कलेक्ट किए। फिर यहाँ पे ना इसने वापस से एक इवनिंग स्टार दिखाया, और फिर वापस से ना यहाँ से ये हुआ। अभी देखो ये सब तो वो हैं इंट्राडे लेवल्स हैं जो मेरे मार्क किए हुए, इन सबको तो हम हटा देते हैं फटाफट से, एंड लेट्स सी कि अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, इन लेवल्स को हटा देते हैं। लेट्स रिमूव दिस एज वेल, दीज लाइंस टू। और ये वाला जो ब्रेकर, ये वाला जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अब निगलेक्ट हो चुका है। निगलेक्ट एज इन दिस इज़ डन। वाई? बिकॉज इसका अब है ना कोई फ़ायदा नहीं रहा। आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क दिस एज अ सपोर्ट जोन। इसको सिर्फ एक सपोर्ट जोन मार्क कर रहा हूँ मैं, वो भी देख करके, इसलिए क्योंकि देखो इसने ना यहाँ से ही लिक्विडिटी इकट्ठी करी थी, और फिर उसके बाद में ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप्स थे, ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स जो थे, ये वाले फिल आउट किए थे। ठीक है यार, ये भी कुछ ज़्यादा बैठ नहीं रहा, इसको हटा ही देते हैं अपन, है ना नया सपोर्ट ही देख लेंगे। लेट्स रिमूव दीज टू। इनका ना कोई मतलब नहीं है, अब कोई मतलब नहीं है, एज इन अब ये सब ऑब्सलीट हो चुके हैं। ऑब्सलीट का मतलब पुरानी चीज़ें हो चुकी है ये, अब इन सब का कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है, क्योंकि मार्केट ने आज है ना हमारे एनालिसिस को बिल्कुल ही नकार दिया, और कम्प्लीटली ये ज़्यादा गैप डाउन खुल करके इसने वो कर दिया था। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन, ये 2 ट्रेंड लाइन है ना, इनको नहीं हटा रहे हैं हम, इनको एक्सटेंड कर देते हैं इन 2 ट्रेंड लाइन्स को, क्योंकि यहाँ पे ना लिक्विडिटी ग्रैब होगी अच्छी खासी। ठीक है, एक तो देखो ये वाली ट्रेंड लाइन है और एक ये वाली ट्रेंड लाइन है, इन दोनों ट्रेंड लाइन को इनको मार्क्ड रखना। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, कल क्या हो सकता है ना, देख लो भाई यहाँ पे। अब देखो होने को तो ना सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट, जो मैंने जैसा कहा था कि मार्केट अब खुद का सपोर्ट बनाएगा। अगर इसने ये वाला लेवल तोड़ा तो इसने बना दिया खुद का सपोर्ट यहाँ पे, और इसने यहाँ पे बना दी खुद की रेजिस्टेंस यहाँ पे। अभी ये चीज़ मार्क कर लो, और हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है वो एक्सपेंड हो चुकी है गाइस। एक्सपेंड कैसे? पहले हमारी ट्रेडिंग रेंज ये थी, दिस वॉज आर ट्रेडिंग रेंज। ठीक है, अब हमारी ट्रेडिंग रेंज जो है वो ये हो चुकी है। सबसे पहले हमारी ट्रेडिंग रेंज को मार्क कर लेते हैं हम, ये हो चुकी है हमारी ट्रेडिंग रेंज अब। ठीक है, फायर्स थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है आज, एंड दिस इज़ आर सेकंड लोअर ट्रेडिंग रेंज। ठीक है, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है, ये हो गई फाइनल। अभी इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास में और क्या क्या चीज़ें हैं। इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर हमारे पास में एक आ गई आज इंट्राडे की ट्रेंड लाइन, जिसको बहुत अच्छे से मार्केट ने फॉलो किया, वो जो कि है ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये इंट्राडे की एक ट्रेंड लाइन है, इसको मार्क कर लो पूरा, ये यहाँ पे आ गई, कूल। इसके अलावा यहाँ पे ना ये हो गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये जो कैंडल है ये एक्टिवेटेड है अभी, ये वाली कैंडल एक्टिव है अभी भी। ये वाला जोन है, ये हो गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एंड अगर हम ये लगा करके देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके देखें अगर हम, तो हमें ना ये पता चलता है कि ये वाला जोन जो है ये वाला राइट सेलिंग जोन है, और ये राइट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, बिकॉज यहाँ से ना हाई चांसेस हैं वापस है ना मार्केट को अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू करने का। ठीक है, बिकॉज ये ना गोल्डन जोन के अंदर भी आता है, 61.8 78.6 के बीच का भी जोन है ये सेलिंग के लिए। और अगर उसके अलावा ना हम अगर वैसे भी देखें, पीडी अरे के हिसाब से भी देखें हम, तो देखो ये ना उसमें लाई करता है,
है ये, प्रीमियम जोन के अंदर लाई करता है, ठीक है। उससे पहले ना मार्केट क्या कर सकता है, ट्रेडिंग रेंज तो एक्सपेंड हो गई, ये सब कुछ तो देख लिया। इसके अलावा एक हमारा ना ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है, दिस पॉइंट, इससे थोड़ा बच के रहना, इस पॉइंट से बच के इसलिए रहना क्योंकि मार्केट है ना इसको अप्रोच करेगा, और इसको अप्रोच करने के बाद में ना मार्केट जो है वो यहाँ पे ना थोड़ी बकचोदी कर सकता है। अभी देखो आगे क्या हो सकता है वो देख लेते हैं हम, है ना। सिंस ट्रेडिंग रेंज आज के गैप डाउन की वजह से एक्सपेंड हो गई, तो अब आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, तो वो वाली चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कल है ना कुछ मेरे को खास है ना, कल के दिन में मेरे को कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि आज है ना हर कैंडल में एसएल गए हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स आई है। आज बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी थी मार्केट में, और वॉल्टिलिटी के अलावा आप लोग खुद देख लो यार, इंडिया विक्स 17.51% अप है, मतलब गांड फटी पड़ी है भाई इंडिया की, पूरे इंडिया की गांड फटी पड़ी है कि अभी होने क्या वाला है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा हाल होकर के रखा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये मैंने 25 यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो तुम लोग यहाँ पे यार, मस्त चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ना यहाँ पे शो स्ट्राइक रेंज जो है ना, मैंने इसको 25 कर लिया यहाँ पे। मस्त चीज़ देखना भाई, यहाँ पे 23,100 की पुट है ना, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हो रहे हैं। यहाँ पे 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं आज के दिन में, 17 मार्च की एक्सपायरी में, ठीक है, वो भी 23,100 की पुट के। अब तुम देख लोगे कितनी गंदी गांड फटी पड़ी है सबकी कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे तो ना ये तो आज के गैप डाउन की वजह से माइनस हुए ही हैं, और ये चूतिए कौन से हैं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। जिन्होंने 24,000 की जो पुट है ना, वो लोग ये सोच रहे हैं कि यार 24,000 की पुट के ऊपर रखेंगे मार्केट को। अब अगर इनमें दम होगा ना तो रख लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट है 23,500 पे। ये लोग पता नहीं क्या सोच करके प्लस करके बैठे हैं, बट एनीवेज ये सब हटाते हैं एक बार। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई मार्केट में फटी पड़ी है बहुत गंदी। आज देख लो कैंडल्स कैसी कैसी आई है, ठीक है, भयंकर भयंकर कैंडल्स आई है एकदम, हर कैंडल के अंदर एसएल वो वाली टाइप्स, ठीक। अब आगे क्या हो सकता है, आगे इसमें ये हो सकता है कि देखो कल को ना मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। अगर इन केस है ना मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में जस्ट इन केस अगर इसने इस ट्रेंड को तोड़ दिया तो फिर सेलिंग में मत चले जाना, क्योंकि जब तक ये वाला जोन पावर कैंडल के साथ में नहीं टूटता ना, जो नीचे वाली रेंज है 23,717 और 690 वाली जो रेंज है, अगर ये पावर कैंडल के साथ में नहीं टूटती तब तक मत जाना एक बार के लिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे मैं इस बड़े ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्यों कह रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यार यहाँ पे ना ये वाली कैंडल कितनी रिएक्टिव थी। इस कैंडल को छू करके ना डायरेक्ट मार्केट जो था ये ना वापस इसने अपनी रैली कंटिन्यू करी थी, और इसको वापस कभी छूने के लिए आया ही नहीं मार्केट, ठीक है। यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, और इसमें ना रिएक्शन भी आया था अच्छा खासा इस कैंडल के बाद में, ठीक है। एक तो हो गया देखो ये वाला जोन, दिस इज़ वन ऑफ द जोन्स जहाँ पे बुलिश ऑर्डर्स पड़े हैं अभी भी, ठीक है। अगर हम और किसी जोन की बात करें तो फिर नेक्स्ट जोन जो है वो हो गया ये वाला। यार फायर ठीक से काम नहीं कर रहा है यार आज, 5 मिनट्स पे ही मार्क कर देता हूँ, ये वाला जोन है वो। देखो इन दोनों डबल टॉप का ना यहाँ पे ये बीओएस नहीं है, ये बीओएस नहीं माना जाएगा, इसका बीओएस यहाँ पे माना जाएगा, इस पॉइंट पे माना जाएगा इसका बीओएस, ठीक है। तो अगर है ना इस केस में आप इसको यूँ देखते हो तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, यहाँ पे है इसका ऑर्डर ब्लॉक, ये ध्यान रखना। ये वाली जो कैंडल है इसमें है ऑर्डर ब्लॉक, इस कैंडल के अंदर है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये वाला 23,900 और 23,860 थोड़ी बड़ी रेंज है, बट ये है ऑर्डर ब्लॉक, क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, इसको हटा दो। ये 2 ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए हमारे पास में बुलिश वाले। अभी देखो सिंपल सी चीज़ है, कल क्या कर सकता है मार्केट, कल को मान लो मार्केट जो है ये गैप अप खुलता है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुला तो ये यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे आकर के ना कुछ इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ठीक है। इसने 2-3 बार है ना ये वाला भांग बोलड़ा दिखाया, और फिर उसके बाद में ना इसने यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी करी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो इस पॉइंट पे इसने लिक्विडिटी इकट्ठी करी, और यहाँ से ना फिर उसके बाद में ये आकर के अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। ये हो सकती है। ऑल्दो
अगेन मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है कल वाली एक्सपायरी से। ये हो सकती है एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट है ना फ्लैट खुलता है या कहीं पे खुलता है, तो इसका ना ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे आकर के यहाँ पे बाय करने की कोशिश मत करना गाइस, मत करना, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये स्टीप है, 45 डिग्री के एंगल के अराउंड है। ये स्टीप ट्रेंड लाइन जो है ये इंटरडे में टिकती है, ये लॉन्ग टर्म में नहीं टिकती। लॉन्ग टर्म में थोड़ी कम डिग्री वाली 30 डिग्री वाली जो ट्रेंड लाइन है वो ज़्यादा टिकती है। तो ऐसे लॉन्ग करने की मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एसएल खाएगा ये, फिर उसके बाद में ना ये वापस अपने डीप जोन को वैलिडेट करने के लिए जाएगा, और फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे इस साइड में जाएगा। ठीक है। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट कल को मान लो आज की तरह है ना माँ चोद दे, और फिर उसके बाद में ना खुले ही सीधा गैप डाउन, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि खबरें भाई तगड़ी तगड़ी आ रही है। ऑयल प्राइस जो है ये 2022 के बाद में सबसे हाईएस्ट हिट किया है अभी तक। $119 का एक बैरल ऑयल मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। जो इंडियन रुपी है उसकी गांड मरी पड़ी है बहुत गंदी, यूएस डॉलर से अगर कंपेयर करोगे आप, बहुत ही ज़्यादा गंदी मरी पड़ी है। ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अपना जो यूएसडी है, यूएसडी टू आईएनआर देख लो 92.22 पहुँच गया, मतलब अपने आज तक कभी नहीं गया, बहुत बुरा हाल होकर के रखा है। और अगर वर्ल्ड न्यूज़ की अगर कभी आप बात करोगे तो वर्ल्ड न्यूज़ में ईरान चॉइस ऑफ मुजफ्ता खमीनी अपील्स टू क्लोज पाथ टू स्विफ्ट एंड द वॉर वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें यार वॉर के चक्कर में और ये सब उल्टी सीधी चीज़ों के चक्कर में अभी ये चलेगा, ये भांग भोसड़ा अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा ये। ठीक है। अब मैं कह रहा था कि जैसा ना मान लो कि फॉर एग्जांपल जो निफ्टी है ना ये खुलता ही गैप डाउन है, यहाँ पे कहीं पे अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो देखो ये ना ये वाली चीज़ होगी फिर उस केस में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मार्केट फिर अपना सपोर्ट बनाएगा मार्केट उस केस में। ठीक है। अपना सपोर्ट फिर खुद ही बनाएगा निफ्टी, ऐसा कुछ होने वाला है उस केस में अगर ये गैप डाउन खुलता है तो। बट इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ऑल्सो आज ना एक चीज़ नोटिस करी होगी आप लोगों ने, ये वाली जो कैंडल थी ना 164 पॉइंट की जो कैंडल थी, इसको देख के ये मत सोचना कि वो हो चुका है, बायर्स या बुल्स आ चुके हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें मत सोचना। ये कैश के अंदर जो डिस्काउंट जोन होते हैं, कैश के अंदर डिस्काउंट जोन पे स्टॉक्स की बाइंग हुई है, ये वाला उस वजह से आया है। ये वाला जो मूव है 164 पॉइंट का, ये डेरिवेटिव्स की वजह से नहीं आया है, ये कैश में बाइंग की वजह से आया है। ये वाली जो 164 पॉइंट की कैंडल है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। ये तो हो गई, देख लो भाई हमारे निफ्टी और इन सब की बातें। अभी बाकी देख लेते हैं फटाफट से, बाकी जगह क्या क्या चल रहा है ना। ये डाओ फाओ वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। डाओ भाई मरी देख लो तुम्हारे सामने, मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन, डाओ देखो मैं जो खुलते ही ना सीधे 632 पॉइंट की कैंडल, माँ की चू। SPX ये मिड कैप हो गया। ठीक है। मिड कैप देख लो फटाफट से। हाँ, ऑल्सो मिड कैप ने ना अपना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना अपनी ट्रेडिंग रेंज तोड़ करके BOS कर दिया है। 4 आवर पे भी 1 आवर पे भी हर जगह पे ना इसने वो कर दिया है BOS। अब ये लिक्विडिटी ग्रैब है या फिर रियल BOS है, ये देखना पड़ेगा हमें भी। ठीक है। ट्रेडिंग रेंज इसकी भी चेंज हो चुकी है, स्क्वीज़ हो गई है ट्रेडिंग रेंज इसकी भी। ये है मिड कैप, ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, यहाँ पे सेल मत करना। ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सेलिंग दिखाएगा ये, बट यहाँ पे सेल मत करना, ऊपर की साइड में करना। ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, इस वाले ब्रेकर ब्लॉक के अराउंड सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक होगा इस पॉइंट पे करना। ठीक है। अगर सेल करना भी हो तो निफ्टी सेम ट्रेंड लाइन टूट चुकी और सपोर्ट आज लिया है। आज का लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी बहुत गंदा है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदा, बहुत डीप वैलिडेशन सीख करने गया यार बैंक निफ्टी तो। यार बैंक निफ्टी भाई 3% डाउन है यार, बहुत बड़ी बात है भाई। हमारी जैसी कंट्री जो बैंक्स के ऊपर ही चलती है पूरी। खैर छोड़ो, वट एवर इट इज़, ये सब तो ठीक है, इसको बंद करते हैं, कुछ खास और दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। ये हो गई हमारे निफ्टी की बातें। ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो एक जोन है, इस वाले जोन को ना हम मार्क कर लेते हैं एज अ नॉर्मल जोन। कोई रेलेवेंस नहीं है इसकी, लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। ये हो गया। आज मेरे से मैं फेयर वैल्यू गैप वगैरह कुछ मार्क नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि आज है ना कोई फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई शेल्फ नहीं है यहाँ पे, और शेल्फ नहीं होता तो फेयर वैल्यू गैप मान्य नहीं होता उस केस में। ठीक है।
ऑल्दो तुम लोग कहोगे कि यार ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है क्या, नहीं यार, इसको मैं फेयर वैल्यू गैप नहीं मानूंगा, क्योंकि इसका जो रियल शेल्फ है ना वो ये नहीं है, इसका रियल शेल्फ ये है, और ये शेल्फ टूटा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो ये मैं नॉर्मल जोन जो है ये मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ, लेकिन ये ट्रैपिंग जोन होगा क्योंकि डीप सीक वैलिडेशन करने के लिए जाएगा वो। अभी ये सब कुछ ठीक है, समझ गए होंगे बाकी सारी चीज़ें, है ना। ऑप्शंस के वो दिखा देता हूँ फटाफट से कि ऑप्शंस में क्या क्या बदलाव हुआ है आज। अब देखो फुल डे पे देख लो आज क्या बकचोदी हुई है। फुल डे पे देखो मज़े, है ना। यहाँ पे मज़े ये हुए हैं फुल डे पे कि कल के लिए ना मार्केट 23,000 पे ना बहुत ज़्यादा ऐड हुए हैं, ठीक है। ये 23,300 वाले क्यों निकले, भगवान जाने भाई क्यों निकले ये लोग। 23,500 वाले जो हैं इसमें भी एडिशंस हुए हैं, लेकिन 24,000 जो है ना फुल डे में 24,000 में 8.92 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं, बाकी सारे प्लस ही हैं फुल डे के अंदर अंदर। लेकिन 24,000 से ना यहाँ पे ना लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है इनकी वो दिखाई दे रही है, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में देख लेते हैं, लास्ट के 1 घंटे में क्या चोद भांगड़ा हुआ है यहाँ पे। पुट वाले यार काफ़ी ज़्यादा निकल गए लास्ट के 1 घंटे में, और 24,000 की कॉल वाले भी काफ़ी ज़्यादा निकले हैं यहाँ पे। 30 लाख के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये 24 लाख के यहाँ पे निकले हैं। यार ये वाला जो डेटा है ना ये मैच नहीं कर रहा, बट स्टिल लेट्स सी। लास्ट के 15 मिनट्स में कुछ हुआ है क्या, नहीं कुछ खास नहीं, बट जो एट द मनी वाली स्ट्राइक थी लास्ट के 15 मिनट्स में, एट द मनी जहाँ पे क्लोज हुआ है वो है 24,050। बट हम अगर 24,000 पे देखेंगे तो 24,000 पे ना पुट वाले जो है ना वो लास्ट के 15 मिनट में ना ज़्यादा जल्दी निकले हैं, और उसके अलावा ना लास्ट के 15 मिनट में देखो पुट की साइड में है ना काफ़ी सारे निकले हैं। तो देख लो समझ जाओ, कल है ना मिक्स्ड इमोशंस रहने वाले हैं, कल वन साइडेड वगैरह जो मूव है ना वो नहीं रहने वाला। ऐसे केस में ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वन साइडेड मूव आएगा, हो सकता है कि ये वाले जो लोग निकले ना पुट वाले, ये वाले इसी वजह से निकले कि मार्केट इन वाले ना बुलिश ऑर्डर जोन्स को पिक करने के लिए आए। अगर इनको पिक नहीं किया मार्केट ने और फिर अगर ये डायरेक्ट है ना यहाँ से इसको तोड़ करके निकलता है तो फिर वही सेम चीज़ होगी। मार्केट एक सीरीज़ कंटिन्यू रखेगा जब तक है ना वॉर में नहीं होता ये वाली गैप डाउन, और फिर उसके बाद में रिट्रेसमेंट, गैप डाउन, और फिर उसके बाद में रिट्रेसमेंट, ये वाली सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रखेगा फिर उस केस में मार्केट। ऐसा है सीन भाई इसमें। तो ये हो गई हमारी बातें एनालिसिस को लेकर के, है ना। 17 मार्च का एक बार और देख लो डेटा, ताकि आइडिया हो जाए कि 17 मार्च को ये लोग कहाँ रखना चाहते हैं। देखो 17 मार्च को ने जो 24,000 वाले हैं ना, इनका थोड़ा अजीब सीन लग रहा है। ये लोग 24,000 से ऊपर रखना चाहते हैं मार्केट को अभी तक के लिए, तो एटलीस्ट। अगर बाद में ये लोग निकल जाएं तो पता नहीं, पर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट में ऐड हुए हैं। वहीं पर ही कॉल में 9 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं। मतलब 24,000 से कॉल वाले साइड में ज़्यादा पक्के हैं लोग, 24,000 से नीचे ही रहेगा। और 23,000 जो 500 है, 24,000 से लेकर के 23,500, ये हो गई हमारी 500 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, ठीक है। जो कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स हैं, स्ट्रैंगलर, वैंगलर, आयरन कॉन्डोर, बटरफ्लाई, लोड़ा, लसन, जो बनाते हो बना देना। ये 500 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है, अच्छी खासी यहाँ पे, ठीक है। इसमें से कोई एक टूटी तो भौकाल मचेगा मार्केट में, है ना। और ये देखो बहन के लोड़े, देखो यहाँ पे भाई 25,000 की कॉल को पूरा बेच के बैठे हैं पैंच फुल एकदम। खैर जो भी है, लास्ट के 1 घंटे में, लास्ट के 1 घंटे का डेटा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट लास्ट के 1 घंटे का जो डेटा है ना ये थोड़ा सा और ही कहानी कह रहा है। लास्ट के 1 घंटे का डेटा कह रहा है कि 24,500 जो है ना इसमें मतलब ये भी काफ़ी इसमें ना प्लस हुआ है, मतलब काफ़ी एडिशंस हुए हैं 24,500 के अंदर। यार इन लोगों ने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों ऐड करे हैं यार, समझ नहीं आ रहा। जो भी है इन्होंने ऐड किए हैं, और 23,500 में भी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ये जो बीच वाली जो स्ट्राइक रहेगी ना 24,000 वाली, ये तो फिर भी चलो ठीक है, ऐसे ही है, ओके। खैर वॉट एवर इट इज़, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर गाइज, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस, दिस इज़ जस्ट अ वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। Follow risk management, follow capital management, trade at your own risk, and have a great trading day tomorrow guys. Thank you.